चलो दोस्त, जल्दी से लकड़ियाँ लेकर आश्रम लौट चलते हैं। शाम होते ही कोई खतरा हो सकता है। किस चीज का खतरा होगा? मुझे तो कोई डर वर नहीं लगता। किसी जंगली जानवर के शरीर की दुर्गंध आ रही है। चंदन मेरे दोस्त, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुरुपुत्र होकर भी तुम इतने डरपोक हो। इतने में ही डरोगे तो कैसे चलेगा? याद रखना, तुम्हारे साथ राजकुमार चंदन है। बचाओ बचाओ बचाओ! मैंने यही अंदेशा लगाया था। दोस्त को बचाने के लिए मुझे अभी कुछ न कुछ करना ही होगा। गिरिधर, ये तुमने कैसे किया? जादू विद्या की मदद से। सच में, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गिरिधर। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे ऐसे मत कहो, हम दोनों तो दोस्त हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आश्रम से राज्य में लौट जाने पर भी तुम्हारी दोस्ती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुत्र गिरिधर, मेरा समय पूरा हो चुका है। अब आश्रम की सारी जिम्मेदारी तुम पर। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं पुत्र, यही विधि का विधान है। बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा वैद्य लेकर आऊंगा इलाज के लिए। मैं कल ही चला जाऊंगा दोस्त चंदन के राज्य में। आपकी हालत जानकर वो जरूर मदद करेगा मेरी। दोस्त चंदन, बड़ी मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आया हूँ दोस्त। पिताजी बहुत बीमार है। गुरुपुत्र गिरिधर, इतने सालों बाद, लेकिन अगर सबको पता चल गया कि एक सामान्य ऋषि पुत्र मेरा दोस्त है तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी तरह अस्वीकार करना ही होगा। ये क्या, एक सामान्य साधु महाराज को दोस्त कहकर संबोधन कर रहा है? महाराज, आप कुछ बोलिए ना। हाँ, मैं भी आश्चर्य में हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, और तुम्हारे पिताजी बीमार है तो उसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं गुरुपुत्र गिरिधर हूँ, तुम्हारे आश्रम का दोस्त। तुम मुझे भूल गए? दोस्त? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है और कभी था ही नहीं। नहीं था? ठीक है, समझ गया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं किसी के साथ मजाक नहीं करता, और तुम्हारे जैसे गरीब सामान्य साधु के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त चंदन, जंगल में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम सब कुछ भूल गए? ये क्या, एक राजा के सामने तुम खुद को वीर साबित करने आए हो क्या? तुम निकल जाओ यहाँ से। दोस्त, आज अपने वर्तमान के लिए तुम अतीत भूल गए, ठीक है, पर एक दिन तुम्हें जरूर सब कुछ याद आ जाएगा। पिताजी, मैं लौट आया हूँ। पिताजी, पिताजी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पिताजी, पिताजी! चंदन, आज अगर तुम पिताजी के इलाज के लिए मदद करते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। महाराज, हमारे राज्य में अब कोई समस्या नहीं है, सारी प्रजाएं खुश हैं। पर एक विषय में मैं सोच रहा था। कौन सा विषय? मतलब अगर ऐसा होता कि किसी युद्ध से पहले अगर पता चल जाता कि उस युद्ध में हम जीतेंगे या हारेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन ये संभव कैसे होगा? क्यों? जादू विद्या के माध्यम से। जादू विद्या? जी महाराज, मैंने सुना है कि राज्य के उत्तर पूर्व के जंगल में एक साधु हैं। उनके जैसे अच्छे जादू विद्या में पारदर्शी और कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम उन्हीं से जादू विद्या सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सही कहा आपने। तो चलो चलते हैं उसके पास। ये तो काफी घना जंगल है। हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना राजपुरोहित? 2 दिन गुजर गए हैं, जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जी महाराज, ये जंगल काफी बड़ा है, पर इस जंगल को पार करते ही उनका कुटीर है। लेकिन इस रास्ते पर कोई फल का पेड़ भी नजर नहीं आया। मंत्री, हमारे पास खाना तो ठीक ठाक है ना? जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राज्य में वापस जाने तक खाने पीने में कोई कमी नहीं आएगी। बढ़िया, फिर तो सब ठीक ही है।
साधु बाबा, आंखें खोलिए साधु बाबा, हम आपके पास जादू विद्या सीखने आए हैं। क्या बात है? चंदन अपने मंत्री और राजपुरोहित को लेकर आया है। हम आपकी वो खास जादू विद्या सीखना चाहते हैं जिसकी मदद से युद्ध का परिणाम हमें पहले से ही पता लग जाएगा साधु बाबा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं जरूर सिखाऊंगा। वाह वाह वाह, अब तो मजा आ जाएगा। काफी दूर से आए हैं आप लोग, आज विश्राम कीजिए, कल आप लोगों को जादू विद्या सिखाई जाएगी। समय और जरूरत, यही तुम्हें मेरे सामने लेकर आया है दोस्त। तुम भूल गए हो पर मैं कुछ नहीं भूला। आप लोगों की विद्या संपूर्ण हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। दक्षिणा के रूप में आप क्या लेना चाहते हैं? हाँ, बिना झिझक के कहिए। मैं एक राज्य का राजा हूँ, धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए। टूटे कुटीर की भूमि सज्जा छोड़कर वहाँ पर सोने के पलंग पर सोइएगा। मना मत कीजिएगा साधु बाबा, चलिए। ठीक है। संपत्ति का लालच मुझे नहीं है चंदन, लेकिन तब तुमने जो मेरा अपमान किया था उसका बदला मैं जरूर लूंगा। अजीब बात है, अभी भी इतना सारा खाना बचा हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि राज्य में वापस जाने तक खाद्य भंडार खत्म नहीं होगा। ठीक है ठीक है। दरअसल किसी चीज में कोई कमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मंत्री जी। तुम्हें असली सबक सिखाने का यही मौका है मेरे पास। कमी क्या होती है वो तुम्हें अब समझ आएगा दोस्त। इस जंगल का रास्ता भी खत्म नहीं होगा और मेरे जादू के प्रभाव से तुम सबकी भूख भी बढ़ती ही चली जाएगी। क्या बात है सारथी, रास्ता भूल गए हो क्या? नहीं मंत्री जी, हम इसी रास्ते से तो आए थे। लगभग 15 दिन होने को आए, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा। आते वक्त तो इतने दिन नहीं लगे थे हमें। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज। सारे घोड़े भी थक चुके हैं, अब क्या करूँ? ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जी महाराज। सब खत्म महाराज। क्या बात है? खाने की एक भी बोरी नहीं बची है, सब खत्म हो चुका है। ये क्या? तो अब क्या होगा? थोड़ी दूर जाकर देखते हैं, जंगल का रास्ता खत्म हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, यही सही रहेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। महाराज, ऐसे बिना खाए पिए तो राज्य में पहुंचने से पहले ही जान निकल जाएगी। हाँ, मंत्री जी सही कह रहे हैं। अब और कितना रास्ता बाकी है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तो है। अब हम क्या ही करें? जंगल में तो कोई फल का पेड़ भी नहीं दिख रहा है हमें। शिकार करने जैसा भी कुछ साथ में नहीं लाए हैं। एक उपाय है, जादू के माध्यम से अगर आप सब जंगल के जानवर का रूप धारण करते हैं तो जंगली जानवर का शिकार करके उसे खाकर अपनी जान बचा सकते हैं। हाँ, उपाय तो बहुत अच्छा ठीक है, यही अच्छा रहेगा। पहले जान तो बचे, उसके बाद राज्य। अब समझ में आएगा दोस्त कि सिंहासन के लिए तुम मुझे भूल चुके थे। अब हालात की वजह से तुम खुद अपना सिंहासन भूल गए हो। चंदन दोस्त,
दोस्त। हो सके तो मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे सब कुछ याद था। अपने अहंकार के वश में आकर तुम्हें अस्वीकार किया था। दोस्त मुझे भी माफ कर दो। बदले की आंख में जादू करके मैं भी बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। ठीक है दोस्त, फिर हम पुरानी बातें भूलकर फिर से नए सिरे से दोस्ती शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त। इसीलिए कहते हैं कि जिसका अंत भला उसका सब भला।